Hey guys, welcome back to my channel. Let's talk about GL गैप सीरीज ऑफ नोबल। तो सैम मिस्टर क्रिक से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, एक काम करो तुम खुद से ही शादी कर लो क्योंकि मैं तो तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। ये कहने के बाद सैम अपनी कॉल काट देती है। फिर मॉन कहती है बट व्हाट अबाउट योर ग्रैंडमा, आप अपनी ग्रैंडमा को क्या बोलेंगे। सैम कहती है मैंने अपनी वेडिंग कैंसिल कर दी, ये मेरी ग्रैंडमा बहुत जल्दी जान जाएगी। सैम कहती है मैंने बस अभी अभी खुद को स्ट्रॉन्ग की और मेरी दादी की सामना करने के लिए मुझे किसी की पावर चाहिए। मॉन कहती है पर कौन। सैम अपनी फोन उठाती है और अपनी फोन की कांटेक्ट से एक कांटेक्ट नंबर मॉन को दिखाती है। मॉन शॉक्ड हो जाती है और कहती है आर यू श्योर। सैम कहती है अकॉर्डिंग टू द साइकियाट्रिस्ट थ्योरी, अगर आप गुड पीपल्स के आसपास रहेंगे तो आप अनस्टॉपेबल रहेंगे। अगर आप कोई डिसीजन लेने के लिए डर रहे हो तो आप ऐसे इंसान के पास जाओ जो पॉजिटिविटी से भरा हो, एंड फॉर दैट वी नीड नुएंग। देन सैम नुएंग से बात करने के लिए नुएंग को कॉल लगाती है। नुएंग कॉल रिसीव करती है और कहती है हे लिटिल वन, आई हैव मनी एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब की। मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगी। सैम फोन को अपनी कान से हटाकर मॉन की ओर देखती है और मॉन से कहती है कौन सी पैसे, नुएंग किस बारे में बात कर रही है। मॉन कहती है मैंने नुएंग को पैसे ट्रांसफर की। वहाँ से नुएंग कहती है हाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उसने मुझे पैसे ट्रांसफर की, शी इज सो नाइस। सैम कहती है नुएंग तुम अभी कहाँ पर हो। नुएंग कहती है क्यों, थाईलैंड पे, बट व्हाट हैपेंड। सैम अपने लिप्स को बाइट करती है और नुएंग से कुछ कहने की कोशिश करती है। फिर सैम कहती है आई नीड योर हेल्प नुएंग। नुएंग ये बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए चुप रहती है। वो कुछ बोलती पर उसे पता है कि हम दोनों किस बारे में बात करेंगे। नुएंग कहती है तुम चाहती हो कि मैं ग्रैंडमा के पास जाऊँ और ग्रैंडमा से इस बारे में बात करूँ, राइट। नो आई विल नॉट डू इट, मैं और कोई भी ट्रैवल लेना नहीं चाहती। सैम कहती है मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखी और अगर हम कभी मीट करेंगे तो हम लोग बहुत फाइट करने वाले हैं। नुएंग कहती है सी लिटिल वन, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम्हें अकेले ही सॉल्व करनी पड़ेगी। सैम कहती है पर तुम तो मुझे हेल्प कर सकते हो। न्यूएंग कहती है माय लिटिल वन, तुम अभी बहुत बड़े हो चुके हो, नाउ तुम्हारी खुद की बिजनेस है और तुम्हारे पास खुद के पैसे भी है। नाउ यू शुड डू इट। इन केस अगर तुम्हारे पास मैं नहीं होती तो तुम क्या करते। सैम कहती है मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ फाइट नहीं कर पाऊंगी। न्यूएंग कहती है सब लोगों की अपनी फास्ट टाइम होती है, मैं जब उस घर को छोड़ रही थी उस टाइम मेरे लिए बहुत इजी नहीं थी, बट आई डिड इट, मैंने ये कर ली। सैम कहती है मैं तुम्हें 1 लाख दूंगी एटलीस्ट, प्लीज कम विथ मी। न्यूएंग कहती है पैसे मुझको खरीद नहीं पाएगी। ओके हम लोग कब जा रहे हैं ग्रैंडमा को देखने के लिए। सैम कहती है मैंने आज ही क्रिक और मेरी वेडिंग सेरेमनी कैंसिल की और ग्रैंडमा ये बात बहुत जल्दी जान जाएगी। न्यूएंग कहती है आई डोंट लाइक दैट नेम क्रिक। फिर सैम अपने सिस्टर को कहती है कि वो भी इस नेम को बहुत हेट करती है। सैम कहती है ओके तो अगर ये आज होगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। न्यूएंग कहती है नहीं। सैम कहती है ठीक है तो तुम बास पकड़ लो और 2 घंटे या फिर कुछ ज्यादा ही लग जाएंगे एंड देन तुम मुझसे उस जगह पे मिलो एट 8 PM। न्यूएंग कहती है वाओ व्हाट अ स्ट्रेंज, वही सेम टाइम। न्यूएंग हैप्पीली कहती है आई रियली मिस माई ग्रैंड मदर अ लॉट। सैम अपनी ग्रैंडमा के साथ फाइट करने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रही थी पर साथ में उसके दिल बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी। फिर ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद मॉन सैम से जाकर हक करती है और सैम से कहती है सैम आर यू ऑल राइट। सैम कहती है आई डोंट नो मैं उनके सामने जाकर फाइट कर पाऊंगी या नहीं, मैंने इससे पहले कभी भी उनको लेट डाउन नहीं की है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। मॉन कहती है अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप कैंसिल कर दो। सैम कहती है नहीं हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, अब वापस नहीं जा पाएंगे। एक्चुअली मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ फाइट नहीं करना चाहती हूँ पर मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती हूँ मॉन। मॉन कहती है टेक इट इजी, जस्ट डू योर बेस्ट, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और सैम भी कहती है प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, आई नो इट्स नॉट इजी पर हम लोग ये कर पाएंगे। मॉन नोट करती है। मॉन को पता है
कि सैम उसके लिए ये कर पाएगी। मॉन कहती है हम दोनों के लिए ये कर पाएंगे। इवन थॉट वो दोनों एक दूसरे को चेयर अप भी करते हैं। साइड में वो दोनों बहुत ज्यादा ही वरीड थी। एंड मोस्टली मॉन जब सैम की कार में होती है। एंड आज फर्स्ट टाइम है जब मॉन वो प्लेस देखेगी वेयर सैम वाज बोर्न एंड ग्रू अप। मॉन सोच रही थी एक थाई हाउस जो कि एक पर्टिकुलर डिजाइन पर होगी, बट द ट्रूथ इज रेनोवेटेड एंड मॉडर्न लग्जरी मेंशन रिफ्लेक्टिंग द टेस्ट ऑफ द होस्ट। मॉन ने इतने डिजाइन के साथ ऐसी लग्जरी हाउस कभी नहीं देखी थी। मॉन कहती है वाह इट्स रियली नाइस। सैम कहती है ये डिजाइन नुएंग ने बनाई थी। मॉन कहती है रियली? नुएंग जो भी करती है बहुत परफेक्टली करती है। ये घर उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी कि मैगजीन पे है, सेम टू सेम। पर ग्रैंडमा को ये पसंद नहीं आई। वो कहती है इट वॉज टू वेस्टर्न। नुएंग आर्किटेक्चर पर जो भी स्टडी करती है वो उन्हें पसंद नहीं आती। पर वो एक दिन भाग गई क्योंकि उसे एक ब्लाइंड शादी के लिए मजबूर की गई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे पूछता कि वो भाग क्यों गई। मॉन कहती है जस्ट बिकॉज लव सैम। सैम कहती है लव के लिए? पर नुएंग की। मॉन कहती है सैम आप उनसे पूछ लेना, हम लोग तो आज रात उनसे मिलने वाले हैं, है ना? सैम अपनी हैंड वॉच देखती है जिस पर टाइम बता रही थी 8:30 PM। सैम कहती है 8:30 हो गई पर नुएंग अभी तक नहीं आई। मॉन कहती है क्या हम उनको कॉल करें? सैम कहती है ओके, पर पहले मैं उसके पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ फिर कॉल करती हूँ। फिर सैम अपनी फ़ोन को टर्न ऑफ करती है और मॉन से कहती है क्या नुएंग ने हमें झूठ कहा? मॉन कहती है पर वो तो ऐसा नहीं है। सैम कहती है आई नो, पर अभी हम लोग क्या करेंगे? मॉन कहती है अगर नुएंग नहीं आती तो क्या हम लोग वापस जाएंगे? फिर वहाँ पे कोई आती है पर वो एक हाउसमेट थी। वो एक वाइट शर्ट पहनी थी। वो आकर डोर पे नॉक करती है और उन दोनों को एक बार देख लेती है, साथ में सैम की कार को भी। वो आकर मॉन को सैम के साथ देखकर थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। वो एम्प्लॉय कहती है क्या आपके साथ कोई गेस्ट आई है? आपकी ग्रैंडमा ने ये नोटिस की कि आपकी कार बहुत देर से यहाँ पर खड़ी है, तो आपकी ग्रैंडमा ने कहा कि आप लोग मेरे साथ आए। सैम इस बात पे नोट करती है और कहती है हाँ मैं उनको देखने के लिए आई हूँ। मॉन थोड़ी स्केयर्ड फील करती है तो वो सैम की हाथ होल्ड करती है और सैम भी उसे देखकर एक स्माइल करती है और कहती है इट्स ओके, मैं इसे अकेले हैंडल कर लूँगी, तुम मेरे लिए कार पे ही वेट करो, ठीक है? वो एम्प्लॉय कहती है कि आप उनको घर नहीं ले जाएंगे? तो मॉन कहती है नहीं मैं यहीं पे ठीक हूँ। सैम कार से निकल जाने से पहले एक बार मॉन की ओर देखती है अपनी सारे कॉन्फिडेंस के साथ। मॉन को पता है कि सैम जितना भी कॉन्फिडेंस हो पर कहीं ना कहीं वो भी बहुत वरीड है। सैम को अपनी ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और मॉन बस उनके लिए वेट करेगी। कुछ टाइम बाद मॉन को लग रही थी कि वो सैम के पास जाए एंड नाउ 10 मिनट फिर 20 मिनट टाइम निकल जा रही थी। अब मॉन को उस कार में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी तो मॉन कार से निकल जाती है और कार की डोर बंद कर देती है। फिर मॉन बाहर ही सैम के लिए वेट कर रही थी। कुछ टाइम बाद मॉन देखती है सैम उस पैलेस से एकदम तूफान की तरह बाहर निकल रही थी और मिस्टर क्रीक सैम को फॉलो करते हुए आ रहा था। मिस्टर क्रीक सैम से कहता है सैम रुको, पर सैम गुस्से में कहती है मुझसे दूर रहो, यू आर द ओनली वन रीजन फॉर दिस मेज। सैम मिस्टर क्रीक के ऊपर गुस्से में बहुत चिल्लाती है। मिस्टर क्रीक सैम को रोकने की बहुत कोशिश करता है। फिर मिस्टर क्रीक सैम की हाथ पकड़ लेता है और एग्रेसिव वॉइस में कहता है सैम प्लीज। सैम कहती है क्रीक छोड़ो मुझे, लीव मी। फिर ऊपर से कोई सीरियस वॉइस में कहती है तुमने आज से पहले मुझे कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं की, पर आज तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड किया। क्यों? इस लड़की के लिए। वो तीनों ऊपर देखती है। वहाँ पर सैम की ग्रैंडमा खड़ी थी और मॉन के ऊपर पॉइंट करते हुए ये बात कहती है। ये बात सुनकर सैम पीछे घूमकर मॉन को एक बार देखती है और अपनी ग्रैंडमा से कहती है मैं बस अपने दिल को फॉलो कर रही हूँ। मॉन देखती है आज फर्स्ट टाइम सैम ने अपनी ग्रैंडमा की ट्रस्ट तोड़ा एंड नाउ सैम की कैरेक्टर बहुत बदल चुकी है। वो कहीं से भी वो ऑफिस वाली बॉस खुन सैम नहीं है। सैम कहती है मैं आपके लिए बहुत टाइम से गुड गर्ल थी। सैम की ग्रैंडमा कहती है मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ही चॉइस की थी।
एंड गाइस यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं इसे पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। So alright guys, there is a video. I hope you like this video. If you like this video, please give a like and also subscribe to the channel. And if you follow me in Instagram, my Instagram handle is here. If you're gonna follow me, see you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.